आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, एक बार रीड कीजिए क्या कह रहे हैं भाई इसमें। वो आपसे कह रहे हैं अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, कितने मेन रोड्स हैं बेटा? 2 मेन रोड्स विच क्रॉसेज ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो दोनों ही आपस में कहाँ पे कट करते हैं बेटा? सेंटर पे। एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये एक ये रोड है और एक ये रोड है, तो ये 2 मेन रोड है किसी भी एक शहर के, किसी भी एक सिटी के, और ये दोनों ही रोड आपस में कहाँ पे कट करते हैं बेटा? उस सिटी के सेंटर पे। मतलब मान लीजिए ये है हमारा दिल्ली, तो दिल्ली का सेंटर कहाँ पर है? इंडिया गेट मान लीजिए। तो ये दोनों रोड जो हैं वो इंडिया गेट से पास कर रहे हैं, इस सिटी के सेंटर से, इस सिटी के बीच से। इज दैट क्लियर? इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, अभी मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर भी ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? ऑल अदर स्ट्रीट्स फ्रॉम द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 20 मीटर अपार्ट, ठीक है, 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर equals to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads, streets by single line. Okay. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets. One running in the north south. ये important point है बेटा. एक north south है direction and another in the east west. ठीक है. Direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north south direction, 5th in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5. Using this conversion, find how many cross streets can be referred this and this. बहुत बड़ा है, समझाता हूँ, टेंशन ना लो, अभी तो पढ़ा है, समझाया कहाँ है, समझाता हूँ। हाँ जी, छोटा कर रहा हूँ मैं इसको। अब इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, आप ज़रा देखिएगा, रूलर ले सकते हैं वैसे हम, अब हमें ज़रूरत पड़ सकती है रूलर की। ठीक है, एक ये है और एक और अब इसको कर, ये बेटा 2 लाइंस है। अगर आप इसको सही से देखें तो ये होता है ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, ऊपर होता है बेटा आपका नॉर्थ और नीचे क्या होता है बेटा? साउथ। तो वो कह रहे हैं एक सिटी है जिसका सेंटर कहां पर होगा? जहां पर ये दोनों पास कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप 1 सेंटीमीटर का गैप लीजिए, 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो मैंने क्या किया, रूलर ले लेते हैं, चलो रूलर से ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, और लाइन मैं थोड़े डिफरेंट कलर से बनाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रही बेटा पहली लाइन, ठीक है, ये रही बेटा दूसरी लाइन, ये रही बेटा तीसरी लाइन, ये रही 4th लाइन और ये रही 5th लाइन। बेटा अगर आप इसका डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन बेटा क्या है, देखो ईस्ट वेस्ट है। क्या है बेटा? ईस्ट वेस्ट। ये ईस्ट वेस्ट है ना, अरे ईस्ट वेस्ट कैसे लिखो, वेस्ट ईस्ट लिखो या ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैं ईस्ट वेस्ट बोल रहा हूँ। फिर बेटा मुझे यहाँ पे कितनी हो गई, वो आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा? 200 मीटर। तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रीट, ये हो गई बेटा सेकेंड स्ट्रीट, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई आपकी 5th स्ट्रीट।
तो बेसिकली ये दो मेन रोड हैं, यहाँ से गलियाँ हैं, ये पहली गली, भाई ऐसे चलते हुए आ रहे थे, ये पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी और फिर पांचवी, तो टोटल कितनी गलियाँ हो गई? 5 गलियाँ हो गई। समझ में आ गई बात या नहीं? अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, इसके बाद बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, 5 बनानी है, 5th और कितनी बनानी है? देयर आर क्रॉस मेड बाय नॉर्थ ईस्ट इफ सेकंड स्ट्रीट देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। अच्छा दोनों में 5 है बेटा, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। अब बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या बनाना है बेटा आपको? साउथ और नॉर्थ साउथ होगा ना, नॉर्थ साउथ। दूसरा क्या है बेटा आपका? नॉर्थ साउथ, ये रहा। तो बेटा ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाना है आपको। चलो इसको पहले रोटेट कर लेते हैं, ये आ गया। मान लीजिए बेटा ये है आपकी फर्स्ट स्ट्रीट, फिर बेटा थोड़ा आगे लेकर जाइए, ये है आपकी सेकंड स्ट्रीट, फिर थोड़ा आगे लेकर जाइए, ये है आपकी थर्ड स्ट्रीट, ये रही आपकी फोर्थ स्ट्रीट, ये रही आपकी 5th स्ट्रीट। तो टोटल कितनी हो गई बेटा? 5 स्ट्रीट्स हो गई। अब ज़रा समझिए, दो अगर आ सकता है तो 3 आवर्स के लिए बुला लीजिए। आने के लिए रेडी है वो? हाँ तो ठीक है, 3 to 6। हाँ 3 to 6। इधर देख लो ज़रा, ये रही बेटा फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर भी 5 स्ट्रीट्स हैं और ये भी 5 स्ट्रीट्स हैं। दोबारा से अगर समझ में नहीं आ रहा दोबारा समझाता हूँ। ये एक मेन रोड है, हाईवे, जैसे हमारा सामने से हाईवे जा रहा है, और ये एक और हाईवे जा रहा है, मेन रोड है। अब जैसे ये हाईवे जा रहा है तो यहाँ पर गलियाँ हैं ना बीच बीच में बनी हुई, तो ये फर्स्ट गली है, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ, 5th। इस रोड पर भी तो हो सकती हैं, जो वहाँ से रोड जा रहा है आगे वाला है ना, तो वहाँ से भी अंदर अंदर गलियाँ बनी हुई। यहीं पे तो घर बने हुए होते हैं, हाईवे पे तो बहुत कम बने हुए होते हैं, अंदर बनी जो गलियाँ होती हैं उनमें बने हुए होते हैं घर। ठीक है, अब बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्वेश्चन पे आ जाइए। अब बेटा क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा ये 1 सेंटीमीटर ज़रूर है, लेकिन बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर है, मतलब काफ़ी चौड़ा रखा गया है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ज़रा ध्यान देना बेटा। सम ऑफ वेस्ट डायरेक्शन मीट एट दी क्रॉसिंग। अच्छा देखो वो आपसे क्या, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू पॉइंट 4,3। तो बेटा 4,3 कहाँ पर? ये एक्स एक्सिस है अगर, और ये वाई एक्सिस है। अरे ये लो भाई मिटाई देता हूँ, ये बेटा वाई एक्सिस है। तो बेटा एक बात बताओ, 4,3 आप कैसे निकालोगे? 4,3 ये रहा वो पॉइंट, जिसका पॉइंट बेटा कितना है? 4,3। बात समझ में आ रही? ये वाला पॉइंट 4,3। तो बेटा यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितनी पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ 1। एक ही तो ऐसा पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और है क्या 4,3 पॉइंट? नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे आप? हाउ मेनी क्रॉस? 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं ज़रा, सेकेंड पार्ट में ज़रा देखिए। सेकेंड पार्ट में हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड 3,4। तो बेटा 3,4, 3,4 वाले कितने हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो बेटा इन दोनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट या एक ही गली या एक ही क्रॉस पॉइंट रेफर करता है। तो इसी को बेटा दोबारा से लिख दोगे, बस एंड में यहाँ पे क्या लिख दोगे?
3,4। तो दोनों ही पॉइंट से एक एक रेफर करता है। बेटा अब डायग्राम बनाते ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बस ये 2 पॉइंट्स नीचे लिखने हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? तो मेन चीज़ है डायग्राम, कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है या फिर ग्राफ कैसे बनाना है। क्लियर हो गई बात या नहीं? ये आपको ग्राफ पेपर बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ग्राफ पेपर पे, ठीक है? प्लीज़ नोट इट डाउन।